जय हिंद। सर्वप्रथम आप सभी देश के उज्जवल भविष्य को भारत की 77वीं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अब हम लोग आज की अपनी इस क्लास की ओर, जो करंट अफेयर्स का सेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट इश्यूज क्या है, पहला मुद्दा क्या है, देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट इश्यूज है सारस आजीविका स्टोर पर एक जिला एक उत्पाद वॉल को DPIIT और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। अब हमें सबसे पहले यहाँ समझना क्या है कि सारस आजीविका स्टोर आखिर होता क्या है। देख लेते हैं इसमें सबसे पहले सारस आजीविका स्टोर क्या है। तो जो ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह, इसे देखना है हमें। सारस आजीविका स्टोर जो ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं, ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह को अपने स्वनिर्मित उत्पादों को बेचना क्या करती है। ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह अपने स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने के लिए, इवन मार्केट से जोड़ने के लिए क्या करता है, ये एक प्रकार का मंच प्रदान करता है। क्यों? सारस आजीविका स्टोर क्या कर रहा है, ये ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के जो स्वनिर्मित उत्पाद होते हैं उनको बेचना, बढ़ावा देना और उनको मार्केट से जोड़ने के लिए एक प्रकार का मंच प्रदान करता है। नाउ इट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब दिया गया है यहाँ पर कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। तो यह जो एक मंच प्रदान करता है, किसकी पहल है यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय योजना की यह एक पहल है। किसकी है? अगर कभी भी कोई सवाल यहाँ से पूछा जाए तो किसकी है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय योजना की यह एक पहल है। नाउ अब दिया गया है कि DPIIT और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्या किया गया, एक जिला एक उत्पाद वॉल को संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। तो अब हमें समझना क्या है कि आखिर ये DPIIT होता क्या है। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। नाउ इट्स क्लियर। ये आपको कुछ पॉइंट्स होगा जो सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी भी चीज को समझने थोड़ा सा हम उसके डिटेल को देखते हुए चलेंगे कि क्या है। सारस आजीविका स्टोर पर एक जिला एक उत्पाद वॉल को DPIIT और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। इन दोनों को सहयोग से एक जिला एक उत्पाद है, लेकिन अगर हम केवल सारस आजीविका स्टोर को देखेंगे तो ये ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के जो स्वनिर्मित उत्पाद होते हैं उनको बढ़ावा देना, उनको बेचना, उनकी मार्केट से जोड़ने तक एक बोल सकते हैं कि विपणन, यानी मार्केट से जोड़ने तक के जो मंच प्रदान करता है किसके द्वारा है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत यह कार्य करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो सारस आजीविका स्टोर में स्वदेशी शिल्प, मैंने अभी कहा आपको कि स्वनिर्मित उत्पाद है, तो स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा और इसके उद्देश्य क्या है, तो उपभोक्ताओं और उत्साही लोगों को एम्पोरियम तक लाना है, जहां एग्जीबिशंस लगते हैं वहां तक क्या लेकर के आना है, उपभोक्ताओं और उत्साही लोगों को। इसके अलावा जिससे बिक्री बढ़े और भारत के जो असाधारण उत्पाद है उन सबों को बढ़ावा मिल सके, भारत के असाधारण उत्पादों को। इसके अलावा और क्या उद्देश्य है, यह पहल क्या करता है, जो महिला कारीगर है और स्व सहायता समूह के उत्थान पर और विशेष ध्यान देता है, खास करके किस पर, ताकि यह महिला सशक्तिकरण का पुरजोर समर्थन करती है। तो यह एक प्रकार का क्या हो गया, आप इसको बोल सकते हैं पहल महिला कारीगरों और स्वयं सहायता समूह के उत्थान पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का पुरजोर यह समर्थन करती है। अगर कभी भी सपोज अगर आप जब मेंस का जब मौका मिलता है, अगर महिला सशक्तिकरण में कोई भी ऐसे पॉइंट्स आते हैं तो वहां पे भी इसे मेंशन कर सकते हैं। सारस आजीविका स्टोर के बारे में वहां भी आप 2-3 पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज क्या है। भारत में प्रेषण यानी रिमिटेंस, ओके, में वित्त वर्ष 2022 में
$89.1 बिलियन से बढ़कर विथ वर्ष 2023 में कितना हो गया है, $112.5 बिलियन। यानी लगभग इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इसमें लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, तो 26% की। बढ़कर बोला है फाइनेंशियल ईयर में कितना हो गया है, यानी अगर बढ़कर बोला जाए तो कितना बढ़ा है, अप्रॉक्स 26% बढ़कर 26% बढ़ा है। 26 बढ़कर 2023 में कितना हो गया है, 112.5 बिलियन डॉलर। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं इसमें, और सबसे ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि लगातार भारत जो है इस रेमिटेंस के मामले में लगातार जो है यह शीर्ष पर बना हुआ है। जहां इसकी एफडीआई जरूर है कि कम हो रही है, एफडीआई में अगर 2022 से कंपेरेटिवली किया जाए 2023 में तो कम है, लेकिन अगर बात की जाए रेमिटेंस की यानी प्रेषण की जो है, तो क्या वो लगातार जो है भारत जो है शीर्ष पर बना हुआ है। इस रेमिटेंस में भारत जो है लगातार शीर्ष पर है। अब देख लेते हैं कि आखिर इस रेमिटेंस से भारत शीर्ष पर है, तो भारत में रेमिटेंस जो है सबसे अधिक आता कहां से है, तो वह है आपका अमेरिका से। सबसे अधिक कहां से आता है, अमेरिका से। यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को प्रेषण से कुल प्रेषण का 23.4% था। अमेरिका के बाद किसका स्थान है, संयुक्त अरब अमीरात का। यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, यूएसए फर्स्ट है, यूएसए फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर कौन है, यूएई। रिमिटेंस के मामले में, रेमिटेंस यानी रिमिटेंस के मामले में, इस रेमिटेंसेस में फर्स्ट में कौन है, फर्स्ट में आपका अमेरिका है, सेकंड आपका यूएई है, थर्ड ब्रिटेन है। थर्ड में कौन है, ब्रिटेन, ब्रिटेन थर्ड हो गया। फोर्थ आपका सिंगापुर है, ये ध्यान रखिएगा, फोर्थ सिंगापुर है। जहां सिंगापुर आपका एफडीआई के मामले में फर्स्ट पर है। एफडीआई में कहा है, सिंगापुर फर्स्ट पर है। वहीं अगर देखा जाए रेमिटेंस के मामले में तो ये किस पर है, या के फोर्थ पोजीशन पर है सिंगापुर। इसके अलावा सऊदी अरब फिफ्थ पर कौन सा है, सऊदी अरब। सऊदी अरब आपके फिफ्थ पोजीशन पर है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका कंप्लीटली यह दिया हुआ है कौन फर्स्ट पर है कौन, ये एक डाटा ध्यान रखिएगा इसको। नाउ कम टू द नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसके अलावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता में विंध्य गृह लॉन्च करेंगे। आखिर ये विंध्य गृह है क्या, विंध्य गृह क्या है और इसको लॉन्च कब किया जा रहा है, इसको लॉन्च किया जा रहा है 17 अगस्त को। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इस पे हम लोग। विंध्य गृह क्या है आपका, यह एक 17A एक प्रोजेक्ट का यह एक हिस्सा है। किसका, 17A क्या है यह प्रोजेक्ट, विंध्य गृह क्या है यह प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत, यानी फ्रेगेट्स आप इसको बोल सकते हैं, फ्रेगेट। ओके, विंध्य गृह। अब हम लोग देख लेते हैं इसको कब किया जा रहा है। इसको कोलकाता से, इसको लॉन्च कहाँ से किया जा रहा है, इसको कोलकाता से लॉन्च किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, कोलकाता में विंध्य गृह लॉन्च किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत फ्रिगेट। अब हम लोग इसके निर्माण को देखते हैं। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका निर्माण किया गया है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, अगर कोलकाता में किया गया तो किसके द्वारा होगा यह, गार्डन एंड किसके द्वारा होगा यह, गार्डन। यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग। ओके, ये ध्यान रखिएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आखिर इसका नाम जो विंध्य गृह दिया गया है, क्यों, क्योंकि कोलकाता का एक आपको बोल सकते हैं कि ये कर्नाटका का एक पहाड़ है, उसी का एक पहाड़ी श्रृंखला है, उसी के तहत इसका नाम दिया गया है। इसका नाम विंध्य गृह क्यों है, क्योंकि कर्नाटक का क्या है एक पर्वत श्रृंखला के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या कर दिया गया है, विंध्य गृह रख दिया गया है। निर्माण गार्डन रिच एंड शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता के द्वारा इसका किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था कि आईएनएस विंध्य गृह जो है ये क्या है, नीलगिरी श्रेणी का छठा और आखिरी युद्धपोत था। विंध्य गृह, आईएनएस विंध्य गृह की बात करूँ क्या था ये क्या है, युद्धपोत है। और ये आईएनएस विंध्य गृह नीलगिरी श्रेणी का छठा युद्धपोत था, जो 2011 में एक व्यापारिक जहाज के साथ दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था। इसे 1981 में कमीशन किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज।
महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ का समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड दूसरा सबसे अच्छा, यानी महाराष्ट्र जो है फर्स्ट पोजीशन पर और छत्तीसगढ़ जो है किसमें समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में दूसरा सबसे अच्छा इसको माना जा रहा है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? रिपोर्ट जारी किया गया डाइचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? कौशिक दास के द्वारा 17 राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट को यह जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक माना जाए तो देश के एक गरीब राज्यों में ही इसे काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ को कौन सा पोजीशन दिया गया? छत्तीसगढ़ इसमें दूसरा है, यानी फर्स्ट पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट कौन सा है? महाराष्ट्र है। फर्स्ट आपका महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ आपका सेकंड हो गया। छत्तीसगढ़ थर्ड पोजीशन पर कौन है? छत्तीसगढ़ सेकंड। थर्ड पोजीशन का तेलंगाना, तेलंगाना आपके थर्ड पोजीशन पर हो गया। और सबसे अगर बात की जाए कि सबसे निचले राज्यों में कौन सा आएगा, तो कौन सा आएगा? सबसे नीचे राज्य कौन सा हो सकता है? गेस कीजिए। सबसे निचले राज्यों में, सबसे निचले राज्यों की अगर बात की जाए तो क्या हो सकता है? सबसे निचले राज्यों में सबसे निचले राज्यों में अगर बात की जाए तो क्या होगा? बिहार, राजस्थान, एंड यूपी। क्लियर? समग्र वित्तीय स्वास्थ्य। अब इसको जब जारी जो किया गया है स्कोर कार्ड, तो इसके चार जो है इसके घटक है, कौन कौन से इसके हैं वो देख लेते हैं। इसकी किस आधार पर इसको जारी किया जाता है, किस आधार पर, इसके चार वो मापदंड कौन कौन से हैं? वित्तीय घाटा, स्वयं का कर राजस्व, राज्य ऋण स्तर, सभी उनके व्यक्तिगत सकल राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में और राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज का भुगतान। तो ये सभी क्या है? उसके मापदंड है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। नेक्स्ट इश्यूज क्या है देखते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 2023 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी 14 अगस्त को, जब 1947 में जब 23 आज़ाद जब हमारा हुआ था 15 अगस्त को, तो उससे पहले इसलिए इसको याद किया जाता है कि बहुत से ऐसे, क्योंकि ये आज़ादी हमें कैसे मिली है, स्वतंत्रता हमें कैसे मिला है, ये इसमें बहुतों ने अपनी क्या की है, जान की आहुति दी है, अपने प्राण गंवाए हैं, बहुत सारे दुख झेले हैं। उन दुखों को मतलब हम एक इसीलिए इस बोला गया है कि इसको एक स्मृति के तौर पर उन पलों को याद करते हुए क्या बोला गया है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को जो है वो मनाया जाएगा कब? 14 अगस्त को। और यह अनाउंसमेंट किया गया था मोदी जी के द्वारा 2021 में अनाउंस किया गया था कि प्रत्येक वर्ष क्या हो जाएगा, अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को मनाया जाएगा। और इसी के तहत क्या हुआ था कि जब जो ब्रिटिश राज के अंदर जब जो पाकिस्तान और भारत जब अलग हुए थे, तो उनके बीच जो सीमा रेखा खींची गई थी वो किसके, तो उसको आज भी किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो इन सब कुछ इसी सब के लिए मतलब इसको याद किया जाता है, क्या है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। केरल विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र से क्या बोला गया है कि केंद्र से बोला गया है कि केरल का नाम को बदल करके क्या बोला गया है? केरलम करने का आग्रह किया गया है। केरलम, ये किसने? केरल विधानसभा द्वारा प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है, केरलम बोला गया है। केरलम 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर। और 1 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है? केरल दिवस भी मनाया जाता है। कब? 1 नवंबर को केरल दिवस भी मनाया जाता है। अब अगर जब बात की जा रही है कि इसका नाम बदल करके केरलम करने का आग्रह किया गया है, तो आपकी अगर बात की जाए तो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो संविधान की पहली सूची में, जो पहली संविधान की जो आपकी संविधान की पहली अनुसूची, संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में क्या किया गया है? राज्य का नाम क्या है? केरल ही रखा गया है। राज्य का नाम केरल ही है, लेकिन यह केरल है। लेकिन अगर बात की जाए तो मलयालम भाषा में, अगर बात की जाए मलयालम भाषा में इसे क्या बोला जाता है? मलयालम भाषा में इसे क्या बोला जाता है? केरलम। और इसी मलयालम भाषा के तहत जैसे केरलम इसको बोला जाता है, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें बोला गया है कि जो मतलब
जो 8वें सूची में क्या है 22 भाषा है, तो बोला है कि इसके तहत सभी जगह क्या किया गया, इस केरल के नाम को चेंज करके केरलम किया जाए। क्या किया जाए, केरलम किया जाए। अब ये अब जो नाम बदलने का प्रक्रिया है किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलने से संबंधित है। आप नाम कौन सा आर्टिकल के तहत बदला जा सकता है, तो आर्टिकल 3। तो इसी का एक बोला गया है, जो केरल विधानसभा ने जब अपना एक प्रस्ताव पारित किया तो उन्होंने भी यह ऐसा ही इसमें प्रावधान रखा कि आपके आर्टिकल 3 में भी क्या है, जो अनुच्छेद 3 है उसमें भी ऐसा प्रावधान है कि राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र हो या उनके सीमा हो या उनके नामों में बदलाव से संबंधित यह आपका आर्टिकल 3 भी दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का 78 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। कितने साल के एज में, कितने साल की उम्र में हो गया, 78 साल की उम्र में। नाम क्या है, विकास सिन्हा, ये ध्यान रखिएगा, विकास सिन्हा। ये क्या थे, प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी। और इनके बारे में 2-4 पॉइंट्स और लिख लें कि इनको 2021 में, कब, 2021 में इनको कौन कौन सा अवार्ड दिया गया है देख लेते हैं। 2001 में पद्मश्री दिया गया है, 2010 में पद्म भूषण एंड 2002 में भौतिकी में उत्कृष्टता के लिए इनको क्या किया गया था, बिरला पुरस्कार। बिरला पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। अनवर उल हक कक्कड़ को पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बस ये हेडलाइन ध्यान रखिएगा। भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने, तो जीता किसने है, भारतीय हॉकी टीम ने। किसको हराकर, एशिया को हराकर, मलेशिया। ओके, चलिए देख लेते हैं। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। आयोजन कहाँ हुआ है, चेन्नई में हुआ है। तो भारत की ओर से कौन कौन खेले हैं, जुगराज सिंह, हरमनप्रीत सिंह, गुरजीत सिंह और आकाशदीप सिंह, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर बोला है इसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पर भारत की तो सफल जीत हुई है, यानी भारत फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड में कौन है, सेकंड में आपका आ जाएगा पाकिस्तान। इसने किसको हराया है, मलेशिया को हराया है। सेकंड पोजीशन पर कौन है, पाकिस्तान। थर्ड पर आपका जापान है, जापान। एंड यहाँ पर अगर बोला जाए कार्थी सेल्वम को क्या दिया गया है, यंग प्लेयर ऑफ द मैच। कार्थी सेल्वम यंग प्लेयर ऑफ द मैच। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट लीजिएगा, हार्दिक सिंह हीरो प्लेयर ऑफ द मैच इनको दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। कच्छ के गांधी धाम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी। ये ध्यान रखिएगा कि इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो कच्छ के गांधी धाम में। अभी 2 दिवसीय यात्रा पे जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो वहाँ के गुजरात अपने जो उनका बोला जाए तो उनका एक होम टाउन भी है, तो वहाँ पर वो अभी गए हुए थे, 2 दिवसीय अपनी यात्रा पर गए हुए थे ये। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग कुछ रिवीजन पॉइंट्स कर लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 को लॉन्च किया है। और यह किसके लिए है, यह जो नेशनल स्पेस इनोवेशन जो चैलेंज है किसके लिए है, यह स्कूली छात्रों के लिए। किसके लिए है, स्कूली छात्रों के लिए, और किसका किसका सहयोग है, अटल इनोवेशन मिशन प्लस नीति आयोग, दोनों ने मिलकर किया है। स्कूली छात्रों के लिए कितने से कितने क्लास तक के बच्चों के लिए है, यह क्लास 5 to 12
के लिए एक खुला प्लेटफॉर्म है ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क यानी ADMF तेलंगाना द्वारा हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का 69th संस्करण कहाँ हो रहा है? केरल के अलप्पापुझा जिला के कौन से पुनमदा झील पर इसका आयोजन किया जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेल मंत्रालय देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है वो स्थापित करने जा रही है। नेक्स्ट है, भारतीय GPS नाविक के आधार नामांकन उपकरण से जोड़ा जाएगा। तो सवाल अगर पूछा जाएगा कि नाविक को किस निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जाएगा, तो क्या होगा इसका? आधार नामांकन। नाविक को आधार नामांकन उपकरणों से जोड़ा जाएगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। RBI ने UPI लाइट के लिए, किसके लिए? UPI लाइट के लिए प्रतिदिन की जो लेन देन की सीमा है उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है? 500 कर दिया है। तो वर्तमान में कितना था, कितना से कितना को बढ़ाया है? तो 200 को लेकर के, 200 से लेकर के क्या कर दिया है? 200 को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 500 इसने कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन आपका मीट्रिक टन कार्गो को हैंडल करने वाला क्या है? यह सबसे तेज प्रमुख बंदरगाह जो है यह बन चुका है। कौन सा है? पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण। और यह कहां पर है? तो यह आपका उड़ीसा में है। यह कहां है? उड़ीसा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने CEC और अन्य इसी सेवा की नियुक्ति शर्तें और कार्यकाल विधेयक जो है 2023 पेश किया है, जिसमें अब ये बोला जा रहा है कि एक चयन समिति बनाई जाएगी और जो पहले राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होगा, तो ये सारे प्रावधान रखे गए हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपके घर में कोई आता है तो वेलकम लिखा होता है, तो वहां पर ही अगर उस कोर्ट के परिसर में कोई भी जो भी आगंतुक होंगे उन सभी के लिए क्या होगा? एक प्रकार का ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक पास आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पास है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब मुख्य न्यायाधीश को भी किसको बढ़ावा दे रहे हैं? E-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए उनकी एक पहल है, आप सब इसे बोल सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। रेपो रेट पर कितना रखने का फैसला लिया है? कितना है रेपो रेट? 6.50। रेपो रेट कितना है? 6.50। चलिए अगर बात की जाए यहाँ पर कि MSF और बैंक रेट कितना है? MSF और बैंक रेट कितना है? प्लस बैंक रेट 6.75%। ध्यान रखिएगा 6.75% है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को क्या मिला है? आवास का अधिकार दिया गया है छत्तीसगढ़ के धमतरी में। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने जयपुर में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को शुरू किया है और कितने महिलाओं को? करीब 1.33 करोड़ महिलाओं को उसमें जो है फोन वितरित किया जाएगा, जिसके तहत 400 शिविरों का भी आयोजन किया गया। अपने पसंद से मोबाइल चूज कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें प्रावधान रखे हैं। रूस ने करीब कितने साल बाद 47 ईयर्स के बाद उसने क्या किया है? चांद पर अपना कौन सा मिशन लॉन्च किया है? लूना 25। उस मिशन का नाम क्या है? लूना 25। और यह भी कहां पर लैंड करेगा? तो चांद का जो आपका साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव पर यह भी लैंड करेगा और वहां पर जमी हुई जो बर्फ है उसका पता लगाने के लिए गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कहां की सरकार ने बच्चों को स्कूलों में मोबाइल फोन लाने के लिए क्या बोला है कि आपको प्रतिबंध लगा दिया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है ऐसा। दिल्ली गवर्नमेंट ने IIT दिल्ली ने कहां में अपना नया कैंपस खोलने जा रही है? तो यह अबू धाबी में। और IIT मद्रास कहां पे खोल रहा है? जो फर्स्ट परिसर खोल रहा है देश से बाहर, वो कौन सा है? IIT मद्रास, जो तंजानिया के जिंजीबार में खोल रहा है। और IIT दिल्ली यह अबू धाबी में खुलेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, यूपी में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ से कहां तक की सीधी उड़ान सेवा शुरू की है? वाराणसी। किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? एयर इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट ने किस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल। ध्यान रखिएगा, सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक पास है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कहां राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा की है? तो अब शिवराज सिंह चौहान का पूछा गया तो क्या होगा? MP के हैं CM। नाउ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल
नीति 2023 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। भारत और किस देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार उप आयोग बैठक आयोजित की है? वियतनाम। किसे तटरक्षक दल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एस परमेश को। किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगी? तेलंगाना। किसे QETCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? विजय कुमार सारस्वत। किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से UCC के खिलाफ प्रस्ताव को जारी किया गया है? तो क्या होगा वह? केरल। तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ होगी? कोलकाता में। कहाँ के जीवाश्म में पौधे खाने वाले एक डायनासोर की एक नई प्रजाति जो है वो मिली है? वो है जैसलमेर, राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के औरैवले में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो क्या होगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं आज के MCQs पर। देख लेते हैं कौन कौन से MCQs हैं। 12 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी? ऑप्शन दिया गया है सूरत, राजकोट, जूनागढ़, गांधीधाम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? गांधीधाम हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष PM मोदी ने घोषणा की कि 14 अगस्त को विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 2022, 2020, 2019, 2021. तो which one is your right answer? D is your right answer. Now come to the next question. विकास सिन्हा का 78 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक थे, रसायनज्ञ, भौतिक विज्ञानी, समाज सेवक। तो क्या थे यह? भौतिक विज्ञानी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। तो किसके द्वारा किया गया है यह? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भूमि संसाधन विभाग यानी DOLR का राष्ट्रीय मीडिया अभियान लॉन्च किया। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और भूगर्भ मानचित्रों के डिजिटीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करना। बिल्कुल सही है। अभियान के पहले चरण में आउटडोर मीडिया, सोशल मीडिया, बल्क SMS और रेडियो जिंगल घटकों को शामिल किया जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? C1 and 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रेषण यानी डिविडेंड्स जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़कर फाइनेंशियल 2023 में कितना से कितना बिलियन डॉलर हो गया है? तो ऑप्शन दिया गया है 70.9, 84.8, 89.1, 92.6। तो राइट आंसर 89.1 बिलियन डॉलर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता में विद्यागिरी लॉन्च करेंगी। यह एक प्रोजेक्ट 70A युद्धपोत और इसका नाम पर्वत श्रृंखला के नाम पर डैश पर रखा गया है। यानी पूछा गया है कि किस राज्य के पर्वत श्रृंखला के नाम पर इसका नाम रखा गया है? विंध्यगिरी। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक के एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर इसका नाम विंध्यगिरी रखा गया है। और ये क्या है विंध्यगिरी? यह एक प्रोजेक्ट 70A युद्धपोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र के बाद किस राज्य का समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर कार्ड दूसरा सबसे अच्छा है? तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? छत्तीसगढ़ सेकंड पोजीशन पर है, क्योंकि महाराष्ट्र आपका फर्स्ट पोजीशन पर है एंड तेलंगाना आपका थर्ड पोजीशन पर है। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, RBI ने नियामक पर्यवेक्षण में सुधार के लिए डैश का उपयोग करने के लिए मैकिन्से और एक्सचेंजर को चुना है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उपयोग करने के लिए इसको मैकिन्से और एक्सचेंजर को उसने चुना है। तो ये हो गई आज के सेशन के हम लोगों के सभी जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे वो हम लोगों ने देख लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं देखा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।